नमस्कार। आप सभी का DRDC एजुकेशन पे स्वागत है। मेरा नाम है DC यादव। हम डेली के 10 वाकये आपके समक्ष लाता हूँ जो आपकी एग्ज़ाम NDA, CDS, SSC, बैंकिंग, रेलवे जैसे वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आज के अपने 10 वाकये के अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आपने DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, आज का अपना पहला वर्ड जो है वो है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस मीन्स होता है भव्य या बड़ा दिखावा करने वाला। इसे हम मैग्निफिसेंट या इम्प्रेसिव समझ सकते हैं। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो द ग्रैंडियोस प्लान्स वर नॉट प्रैक्टिकल एंड कुडंट बी इम्प्लीमेंटेड। भव्य योजनाएं व्यवहारिक नहीं थी, इन्हें लागू किया जा सकता था। यानी ऐसे जगह, ऐसे स्थान पे, इस सिचुएशन में हम ग्रैंडियोस का यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है साथियों ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस भी होता है सामाजिक या मिलनसार। इसके सिनोनिम्स सोशल, आउटगोइंग या फ्रेंडली है। जैसे सेंटेंस में अगर हम बात करें तो ही इज अ ग्रेगेरियस पर्सन एंड इंजॉयज मीटिंग न्यू पीपल। वह मिलनसार व्यक्ति है और नए लोगों से मिलना पसंद करता है। तीसरा अपना वर्ड है साथियों हैरेंग। हैरेंग उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई आपको लेक्चर दे के तंग कर दे, फिजूल की बातें करना स्टार्ट कर दे, जितनी आपकी गलती नहीं थी उससे ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दे, देन उस जगह पे, उस सिचुएशन में आप हैरेंग वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे हैरेंग भी होता है तंग करना या भाषण देना, लेक्चर देना, चिल्लाना, फटकारना। इन दैट कंडीशन यू कैन यूज दिस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अस अ लॉन्ग हैरेंग अबाउट आवर बिहेवियर। उसने हमारे व्यवहार पर लंबा उपदेश दिया। चौथा साथियों जो वर्ड है वो है हेजेमनी। हेजेमनी में होता है प्रभुत्व या दबदबा, यानी डोमिनेंस, अथॉरिटी या सुप्रीमेसी। इसका मतलब होता है हेजेमनी मतलब डोमिनेंस, जहाँ पर किसी व्यक्ति का पूरा पूरा वर्चस्व हो, प्रभुत्व हो। इन दैट कंडीशन वी कैन यूज हेजेमनी वर्ड। The country's hegemony over its neighbors is well established। यानी देश का अपने पड़ोसियों पर प्रभुत्व दृढ़ है। कोई ऐसा देश है जहाँ पर अपने आसपास में अपना प्रभुत्व जो है बहुत मजबूत है। फॉर एग्जांपल यूएसए को अगर आप देखोगे तो ऊपर जो कनाडा है वो बिना अमेरिका की इजाज़त से एक शब्द भी नहीं बोलता, वो भी अमेरिका की चाल चलता है जो अमेरिका उसको कहता है। नीचे मैक्सिको है, वो बेचारा दबा पड़ा है। यानी एक तरीके से अमेरिका का हेजेमनी जो है वो ऊपर कनाडा और नीचे मैक्सिको पर हावी है। अगला वर्ड है साथियों इम्पेकेबल। इम्पेकेबल जो होता है, इसके स्पेलिंग को याद कर लीजिए, IMPECCABLE। इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मीन्स होता है निर्दोष या सही, जिसने कोई गलती ना की हो, दोष रहित हो, जो सही हो। यानी फ्लोलेस या परफेक्ट। एग्जाम्पलरी मीन्स होता है आदर्श, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी दोष का, बिना किसी मिस्टेक्स का लाइफ जी रहा हो। दैट आप यूज कर सकते हो इम्पेकेबल। हर इम्पेकेबल मैनर्स इम्प्रेस्ड एवरीवन एट द पार्टी। जो उसका इम्पेकेबल है यानी सही व्यवहार जो है, निर्दोष व्यवहार है, पार्टी में सभी को प्रभावित किया। अगला है इनेफेबल। इनेफेबल मतलब होता है वर्णनातीत, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके। एक ऐसा कोई चीज़ जिसे आप वर्ड में यूज नहीं कर सकते हैं, उनको हम इनेफेबल बोलते हैं। यानी इनडिस्क्राइबल, जो वर्णन न किया जा सके, या इनएक्सप्रेसिबल यानी जो अभिव्यक्त न किया जा सके। ऐसे सिचुएशन में हम इनेफेबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटी ऑफ सनसेट वाज ट्रूली इनेफेबल। सूर्यास्तता की, जो सूर्यास्त की सुंदरता सच में वर्णनातीत थी। यानी जब शाम ढलती है, सूर्यास्त होता है, उस समय जो सुंदरता की छवि बनती है, उसे हम वर्णन नहीं कर सकते। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज इनफेबल वर्ड। अगला साथी वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल में तो होता है अनिवार्य या अविराम, जो कंटिन्यू कर काम चलता रहे, रुके ना। यानी अनस्टॉपेबल या
लेंटलेस यानी निरंतर काम करता रहे, वहाँ पे हम यूज करते हैं इनएक्सोरेबल। अगला वर्ड है साथियों इनिमिकल। इनिमिकल मतलब होता है विरोधी या हानिकारक, जो आपके लिए खतरा हो, आपके लिए विरोधी हो, ऐसे सिचुएशन में हम इनिमिकल का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण, अनफ्रेंडली यानी अमित्र, या एंडिगो निस्टिक यानी विरोधी। तो ये होता है इनिमिकल यानी जो विरोधी आपका हो। हिज इनिमिकल एटीट्यूड टुवार्ड्स हर वाज एविडेंट यानी उसके प्रति जो विरोधी रवैया जो था वो स्पष्ट था। साथियों अपने दो वाक्य और बचे हुए हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। एक है इंसिपिड। इंसिपिड मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, बेवजह फिजूल, एकदम बेस्वाद। या आप ब्लेंड कह सकते हो, ब्लेंड मतलब फीका होता है। या टेस्टलेस, टेस्टलेस मतलब स्वादहीन, टेस्टलेस यानी स्वादहीन, जिसमें कोई टेस्ट ही ना हो, फ्लैट हो, पूरी तरीके से नीरस हो। ऐसे वर्ड के लिए हम इंसिपिड वर्ड का यूज करते हैं। द फूड वॉज सो इंसिपिड दैट आई कुडंट फिनिश इट। खाना इतना नीरस था कि मैं उसे ख़त्म नहीं कर सका। तीसरा साथियों जो अपना है यानी 30 नंबर का जो है, हम टोटल 10 वकैब का अध्ययन करते हैं और आज हम 20 से लेके 30 तक के कर रहे हैं यानी 10 कर रहे हैं। और आखिरी जो हमारा वर्ड है वो है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब होता है निडर या साहसी यानी फियरलेस। करेजियस यानी साहसी, या आप ये कह सकते हो वैलियंट यानी वीर। कहते हैं वॉलंटियर रखते हैं लोग, काफ़ी बोलने चलने में जो एक्सपर्ट होते हैं, काम करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो द इंट्रेपिड एक्सप्लोरर वेंट्रूड इनटू अननोन टेरिटरीज यानी निडर अन्वेषक ने अनजाने क्षेत्रों में यात्रा की। ये उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो जहाँ कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आप निर्भीक होकर उस क्षेत्र में जा रहे हैं। जैसे आप सपोज देश किसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में कोई नया इन्वेशन कर रहे हैं, कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज इंट्रेपिड। तो साथियों ये थे आज के अपने टॉप 10 वकैब। इनका आप दोबारा अध्ययन कर लीजिएगा। ये हमारे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी जैसे खबरों में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि आप DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आपको डेली 10 वकैब मिलेंगे जो आपके लिए अननोन होगा, लेकिन आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत हो। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए और आपके भौकाल के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DRDC एजुकेशन, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।